नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ रोहतक इकाई के प्रधान संजय बिरला ने कही बड़ी बात। अनिल विज ने हमारी मांगे जल्द लागू नहीं की तो हम उन्हें बना देंगे गब्बर सिंह से गिदड़। नगर निगम रोहतक शहर की सारी सफाई व्यवस्था कर देंगे ठप। शहर के हर चौक चौराहे और गलियों में लगा देंगे कचरे के ढेर। नगर पालिका कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर हरियाणा के 42,000 रोहतक नगर निगम के 1200 कर्मी रहे सामूहिक अवकाश पर। नगर पालिका कर्मचारी संघ रोहतक के प्रधान ने दी सरकार को धमकी, मांगे जल्द लागू नहीं की तो पूरे हरियाणा के 42,000 पालिका कर्मी शुरू कर देंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। उन्होंने कहा, पिछले साल सरकार ने मानी थी मांगे, अभी तक नहीं की लागू। मुख्यमंत्री खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खिलाफ कर्मियों ने की जमकर नारेबाजी। एक तरफ जहां कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका है तो वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन व हड़ताल जारी रखी है, जिसके बाद अब महामारी में भी बिना सफाई के शहरवासियों को गंदगी के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इधर नगर पालिका कर्मचारी संघ रोहतक इकाई के प्रधान संजय बिरला ने सरकार को चेतावनी देते हुए ऐलान किया है, अगर सरकार अपने सौते से नहीं जागी तो जल्द ही पूरे हरियाणा के 42,000 पालिका कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर रोहतक नगर निगम के करीब 1200 कर्मचारियों ने शुक्रवार को सामूहिक अवकाश ले संपूर्ण हड़ताल कर खट्टर सरकार को यह पैगाम दिया है कि अगर पालिका कर्मियों की मांगे जल्द पूरी नहीं की तो पालिका कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सरकार को मुश्किल में डालने को तत्पर है। नगर पालिका कर्मचारी भाजपा सरकार द्वारा मांगे पूरी न होने से पूरी तरह खफा है। हड़ताल के दौरान पालिका कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार को प्रदेश के करीब 42,000 सफाई कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहे। गौरतलब है कि प्रदेश भर में नगर निगम परिषद पालिकाओं के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 17 अगस्त को काला झंडा लेकर प्रदर्शन किया था। पालिका कर्मी 24 व 25 अगस्त को भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में 27 अगस्त को सफाई कर्मियों ने सामूहिक अवकाश रखा और मुख्यमंत्री खट्टर व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने इनकी मांग पिछले साल 25 अप्रैल व 17 अगस्त को मानी थी, लेकिन एक साल पूरा होने के बाद भी इनकी मांगों को लागू करने के लिए सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की। संजय प्रधान ने हड़ताली कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। उनकी मांगों पर सरकार द्वारा सहमति देने और उन्हें जल्द लागू करने का आश्वासन देने के बावजूद आज तक उनकी मांगें जो कि तो पेंडिंग पड़ी हैं। उनकी मांग है कि समान काम समान वेतन देना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, कोरोना में मरे कर्मियों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना है। उन्होंने कहा कि जब भी हमारी कोई मांग होती है तो निकाय मंत्री अनिल विज बीमार हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हमारे मांगे लागू नहीं की तो हम उसे गब्बर से गिदड़ बना देंगे। प्रधान ने कहा, यदि प्रदेश सरकार उनकी मांग नहीं मानी तो जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी जैसा भी हमें आदेश देगी नगर निगम रोहतक के शहर की सारी सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे तथा शहर के हर चौक चौराहे गलियों में कचरे के ढेर ही नजर आएंगे। पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने धमकी देते हुए कहा, अब भी सरकार कुंभकर्ण नींद से नहीं जागी तो जल्द ही पूरे हरियाणा के 42,000 पालिका कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। नगर निगम रोहतक के सभी सफाई कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेलदार, सफाई निरीक्षक व नगर निगम रोहतक के करीब 1200 कर्मचारी आज एक दिन की हड़ताल में शामिल रहे, जिससे नगर निगम रोहतक का सारा काम कर ठप रहा। मंच का संचालन जिला प्रधान अशोक ढोलचक, महासचिव श्रवण बहुत व कोषाध्यक्ष विकी बडलान की देखरेख में हुआ। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के रोहतक की कार्यकारिणी में सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव प्रेम सिंह लोडिया समेत नगर निगम रोहतक के तमाम कर्मचारी, दरोगा व सुपरवाइजर शामिल थे। रोहतक से श्री सैनी की रिपोर्ट। यहाँ बैठे हैं, कम से कम
पटेल की तरफ जो भी वक्ता बोले तो उसके बाद थोड़ा के गया के नहीं गया, कम से कम कल ये तो बता देगा हम ठेकेदार सुबह से शाम तक हम बैठ चले गए और कोई पता नहीं किस बारे में मेरा क्या बातचीत बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। लेकिन साथियों बहनों, अरे को पता करना चाहिए, चाहे कच्चा कर्मचारी है चाहे रेगुलर कर्मचारी है, ठेकेदार है, और एक को कर्मचारी को जो भी मांग डिमांड है उनका पता होना चाहिए। अगर हमारे को पता नहीं चलेगा तो हमारे को हौसला कैसे होगा? जब हमने ये नहीं बनाया चीज के हम किस लिए बैठे हैं, भाई किस चीज के लिए बैठे हैं, हमारी मांग डिमांड है, कच्चे कर्मचारी की डिमांड है भाई उसको मतलब ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, कच्चे को पेरोल पर लेकर उसको भाई नियमित किया जाए। ये लिख रहा है 1366 जो पद है जो वो भी भरे जाए, क्यों? जो काम के हिसाब से आज एरिया रोहतक एरिया काफी बढ़ चुका है, उसके हिसाब से जो कर्मचारी है कर्मचारी कम है। एक के कर्मचारी काफी एरिया में वो मतलब ड्यूटी लग रही है और मिल क्या रहा है, एक ठेकेदार के पास है उसको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, उसका पीएफ जमा नहीं हो रहा, और जो मान पेरोल वाला है कच्चा कर्मचारी है उसकी भी कई तरह की समस्या है। रेगुलर कर्मचारी है, रेगुलर कर्मचारी की भी काफी समस्याएं हैं साथियों। जो एसग्रेसिया नीति है, परमात्मा ना करे कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाए तो भाई पीछे कोई परिवार है, लड़का है, निश्चित है, कोई भी उसको नौकरी मिल जाए। सरकार ने एक कानून बना था भाई 5 साल जिसने लगे हुए हो जाए और जिसने 52 साल से पहले एक्सपायर हो जाए तो उसके बच्चे को नौकरी। तो सर्व कर्मचारी संघ ने यह कर रखा है भाई इसमें कोई इस तरह की ईट बट नहीं होनी चाहिए भाई। शुरू से 2 लाख का 2 लाख तक 58 साल की एज तक 60 साल की एज तक कर्मचारी के साथ किसी टाइम भी हादसा हो जाए उसको एसग्रेसिया का लाभ मिलना चाहिए। और पुरानी पेंशन नीति साथियों हमारे बीच में बैठे हैं तो नई पेंशन नीति में काफी बैठे, पुरानी पेंशन ये बहुत कम है। ये पुरानी पेंशन है, इसका हमें बहुत फायदा है। एक कर्मचारी रिटायर होता है, वगैरह लगा हुआ पूरा 20-30 लाख रुपए मिलेंगे, ढोल बजा गाओगे, पटना बिछाओगे, माला घालेंगे, अंगूठी मेरा के करवाओगे, उसके सोने की स्टाइल बनवाओगे। और जब आएगा नंबर एनपीएस वालों का, नई पेंशन वालों का, और जब परिवार में मेरा लाइफ जाएगा ये कुछ नहीं लिया, ये तो 5000 लेगा पड़ेगा, ये कुछ नहीं लिया ना तो ढोला पाओगा और ना पटना बिछाने पाओगे, ना माला घालने पाओगे। सबसे बड़ी समस्या बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सफाई कर्मचारी, बेलदार, फायरमैन, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अन्य सभी पदों के कर्मचारी आज पूर्ण रूप से सामूहिक अवकाश की हड़ताल पर आसामी। ताली बजाकर धन्यवाद करो सबका। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि भविष्य में भी कभी आपको इस प्रकार के आंदोलन में या कोई बैठक में बुलाए तो आप इसी तत्परता से और इंटरेस्ट लेकर आ पाए, ताकि सरकार को आज जिस प्रकार हमारी रिपोर्ट पहुंचेगी रोहतक की, पूरे यूं लगा लो 98% कर्मचारी आज हमारे सामूहिक अवकाश पर है। सिर्फ हमारे कमिश्नर और उनके जो डीएमसी है वो भी सारे कोई काम नहीं कर रहा है, बैठे जरूर अंदर, आप जाके देख सकते हो, कोई काम नहीं होगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कार्यालय के कर्मचारियों से और अपने फील्ड के कर्मचारियों से, कोई साथी अपने काम पर ना जाए, अपने सीधा घर जाए। आज की हमारी छुट्टी है, आज हम कोई काम नहीं करेंगे साथियों। पंडाल में आ जाए, हमने आयुक्त महोदय को भी लिख कर दिया है कि आज के हमारे सभी कर्मचारी एक दिन की सीएल पर हैं, तो इसलिए कोई औचित्य नहीं बढ़ता कि कोई साथी अंदर जाके अपना काम करे। जो अंदर काम भी करेगा उसकी भी छुट्टी लगेगी, अच्छे ने छुट्टी नहीं दी और काम करेगा उसकी भी एब्सेंट लगेगी। हाजिरी हमारे जिला कमेटी सर्व कर्मचारी संघ रोहतक। आज सर्व कर्मचारी संघ नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर ये जो सामूहिक अवकाश
वह हड़ताल का जो प्रोग्राम है पूरे हरियाणा में, और सर्व कर्मचारी संघ ने पूरे जिला स्तर पर इसका पूर्ण समर्थन किया है। और जब तक कर्मचारियों की नगर पालिका कर्मचारियों की संघ की एक मांगों को नहीं पूरा किया जाता, तब तक ये सर्व कर्मचारी संघ नगर पालिका कर्मचारी के साथ मिलकर दिन रात मतलब ये करता रहेगा, आता रहेगा, समर्थन देता रहेगा। और जब तक मांगे पूरी नहीं होती, इसका सर्व कर्मचारी संघ नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ पूर्णतः तैयार रहेगा। सिंह जी, ये जो हड़ताल है, जो आज बार बार चेतावनी दे रहे हैं कर्मचारी, इन्होंने पहले यहाँ प्रांतीय सम्मेलन भी किया है, उसके बाद 2 दिन का कार्मिक भूख हड़ताल भी की है, असामयिक हड़ताल है, लेकिन सरकारों के कान पर तो जो रहेंगे नहीं रही। ऐसा जी, इन्हें वाले जो प्रोग्राम किए हैं, हड़ताल भी किए हैं, मतलब भूख हड़ताल भी की है, आज ये सामूहिक अवकाश हुआ, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सर्व कर्मचारी संघ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। और अब ये नगर पालिका संघ की लड़ाई है, और अगर सरकार नहीं मानी तो ये सर्व कर्मचारी संघ अपने हाथों में ले लेगा और किसी बड़े आंदोलन का रूप दे देगा और आंदोलन को तेज हड़ताल पर हैं। आज का जो सामूहिक अवकाश का जो कार्यक्रम है, नगर निगम रोहतक में 1300 के करीब कर्मचारी है, जिसमें हमारे 1200 कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर है। सभी कर्मचारी ने पर्टिकुलर अपने अपने प्रार्थना पत्र दिए है CL लेने के लिए, और सभी हमारे ये आंदोलन में शामिल है। इस प्रकार ये कार्यक्रम जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर किया गया है, क्योंकि सरकार ने कई बार पत्र लिखने के बाद भी कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं की है। इसके विरोध में ये प्रदर्शन। लगभग 100 कर्मचारी और कौन से छूट गए? जो 100 कर्मचारी हमारे जो अधिकारी है, और जिस प्रकार हमारी एसेंशियल ड्यूटी होती है फायर की है, और उसके फायर के कर्मचारी है, जो रेगुलर कर्मचारी है, उनको भी हमने इसलिए छोड़ दिया कि कोई शहर में हो गया इमरजेंसी हो जाए तो हम ये इमरजेंसी का कार्य संभाल सकें। तो लगभग 1200 कर्मचारी हड़ताल पर। कर्मचारी हमारे सामूहिक। तो आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या? आगे अगर सरकार नहीं मानती तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पहले आंदोलन दे रखा है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आज जो आपके कर्मचारियों की हड़ताल है, पहले भी आपका यहाँ राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ था कर्मचारियों का, उसके बाद 2 दिन की सामूहिक हड़ताल भी हुई है 24-25 को, अब आज 27 को सामूहिक हड़ताल है। तो क्या कारण है कि सरकार के कानों पर जो तक नहीं रहेंगे? ये कार्यक्रम हमारा पीछे जो हमने कार्मिक भूख हड़ताल भी की थी 2 दिन की, और आज का हमारा जो सामूहिक हड़ताल का कार्यक्रम है, इसमें सरकार से इससे पहले भी हमने कई बार नोटिस ले चुके हैं, पर सरकार ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। अब नगर पालिका कर्मचारी संघ ने भी ठान लिया है कि जब तक कर्मचारी की मांगें पूरी नहीं होगी हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और आज के बाद भी सरकार ने नहीं बुलाया तो राज्य कमेटी द्वारा जो भी हड़ताल की योजना होगी, जो भी आंदोलन का जो प्रक्रिया होगी, उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो मतलब जो बहरी हो चुके हैं सरकार, उसके कान बिल्कुल बहरी हो चुकी है, साफ करेंगे। और सरकार एक तो सबसे बड़ी बात बहरी हो चुकी है, और सुनने के बाद भी एक कर्मचारी किसी वादा खिलाफी का जो काम चल रहा है सरकार का, इससे कर्मचारी सभी कर्मचारी ठेके पे भर्तियाँ चल रही है, सब बिल्कुल ठेके में भर्तियाँ चल रही है। सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है कि हम ठेका भर्ती, सरकार ने ठेकेदार का सिर्फ रूप बदल दिया है, ठेका प्रथा खत्म नहीं किया। मतलब जो ठेकेदार थे उनको कंपनियां प्रमुख बना दिया। बिल्कुल सरकार ये चाहती है कि एक डिपार्टमेंट है वो कंपनी को बुलाकर उस कंपनियों के माध्यम से कर्मचारी रखे, इसका कोई चिंता नहीं पड़ता कि ठेका प्रथा समाप्त होगी। मतलब सिर्फ सरकारी अपने अंडर में ही लेना चाहिए। तो सरकार ने सिर्फ ये एक रूपरेखा बदली है, ठेका प्रथा समाप्त करने का ऐसा कोई सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया। आज जो आपके कर्मचारियों की हड़ताल है, पहले भी आपका यहाँ राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ था कर्मचारियों का, उसके बाद 2 दिन की सामूहिक हड़ताल भी हुई है 24-25 को, अब आज 27 को सामूहिक हड़ताल है। तो क्या कारण है कि सरकार के कानों पर जो तक नहीं रहेंगे? ये कार्यक्रम हमारा पीछे जो हमने कार्मिक भूख हड़ताल भी की थी 2 दिन की, और आज का हमारा जो सामूहिक हड़ताल का कार्यक्रम है, इसमें सरकार से इससे पहले भी हमने कई बार नोटिस ले चुके हैं, पर सरकार ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। अब नगर पालिका कर्मचारी संघ ने भी ठान लिया है कि जब तक कर्मचारी की मांगें पूरी नहीं होगी हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और आज के बाद भी सरकार ने नहीं बुलाया तो राज्य कमेटी द्वारा जो भी हड़ताल की योजना होगी, जो भी आंदोलन का जो प्रक्रिया होगी, उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो मतलब जो बहरी हो चुके हैं सरकार, उसके कान बिल्कुल बहरी हो चुकी है, साफ करेंगे। और सरकार एक तो सबसे बड़ी बात बहरी हो चुकी है, और सुनने के बाद भी
एक कर्मचारी की वादा खिलाफी का जो काम चल रहा है सरकार का, इससे कर्मचारी सभी कर्मचारी ठेके पे भर्तियाँ चल रही है। सब बिल्कुल ठेके में भर्तियाँ चल रही है। सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है कि हम ठेका भर्ती, सरकार ने ठेकेदार का सिर्फ रूप बदल दिया है, ठेका प्रथा खत्म नहीं किया। मतलब जो ठेकेदार थे उनको कंपनियां प्रमुख बना दिया। बिल्कुल सरकार ये चाहती है कि एक डिपार्टमेंट है वो कंपनी को बुलाकर उस कंपनियों के माध्यम से कर्मचारी रखे, इसका कोई चिंता नहीं पड़ता कि ठेका प्रथा समाप्त होगी। मतलब सिर्फ सरकारी अपने अंडर में ही लेना चाहिए। तो सरकार ने सिर्फ ये एक रूपरेखा बदली है, ठेका प्रथा समाप्त करने का ऐसा कोई सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया है।